प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। धन्यवाद करना मांगते अपने आसमान के खुदा के लिए कि उसने एक बेहतर समय मुझे और आपको दिया, क्योंकि अगर परमेश्वर फजल ना करता तो हम में से कोई भी आज यहाँ पर जीवित ना होता। और ये खुदा का अनुग्रह है मेरे और आप पर कि मैं और आप आज तक जीवितों की धरती पर जिंदा है। मैं और आप आज तक यहाँ मौजूद हैं और इस बात के लिए हम हाथ उठाकर अपने आसमान के खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया। एक दूसरे की तरफ देखिए, हाथ तो मिला सकते नहीं है, निषेध है हाथ मिलाना, लेकिन हाँ, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा के कहिए प्रभु आपको आशीष। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बिना छुए एक दूसरे को देख के कहिए प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और यकीनन ये एक अच्छा वाला समय होता है, ये आप किसी को आप प्रेस कर रहे हैं, आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और ऐसा करने से ना जाने कौन का हुआ बैठा हो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे लगेगा कोई ऐसा बैठा जो कहे कि यार कुछ नहीं है जिंदगी में, सब खत्म, सब बर्बाद, लेकिन जब कोई मुस्कुराकर किसी को देखता है तो उसके दिल में अच्छी फीलिंग आती है। और आपका ऐसा करना प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। और खुदा चाहता हम इस बात को सीखें, क्योंकि ये हमारी मसीही जिम्मेदारी है। हालेलुया। दिस इज आवर क्रिश्चियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये मेरी और आपकी मसीही जिम्मेदारियां हैं। हमारा मसीही होना केवल इस बात पर नहीं, हमारा मसीही होना केवल इस बात पर आधारित और निर्धारित नहीं रहता है कि हम सिर्फ संडे चर्च जाएं, संडे चर्च अटेंड करें। हाँ, संडे चर्च अटेंड करना जरूरी है, लेकिन मसीही जिम्मेदारियों का केवल वही एक हिस्सा नहीं है। जैसे बाइबल में लिखा है कि सारी बातें मिलकर, जब तक सब बातें नहीं मिलेंगी तब तक बात मसला हल नहीं होगा। जब चाय बनती है तो हालांकि चाय का नाम सिर्फ चाय पत्ती से बनता है, लेकिन जब चाय बनती है तो सिर्फ चाय पत्ती नहीं होती, उस चाय के अंदर पानी भी होता है, दूध भी होता है, कभी इलायची भी डाली जाती है, कोई सौंफ भी डालता है, कोई अदरक भी डालता है, कोई अजवाइन भी डालता है, कोई दालचीनी भी डालता है, कोई बड़ी काली वाली इलायची भी डालता है। वो भी एक तरीके की चाय होती है। केरला में चले जाइए, वहां की चाय डिफरेंट, पत्ती होगी सब में चाय के, लेकिन बनाने का तरीका अलग। लेकिन जब सब कुछ सॉसपैन में डाल के उबाल कर छान के कप में दिया जाता है तो वो एक ही नाम आता है, क्या? चाय है। ठीक उसी तरीके से मसीही जीवन केवल चर्च आने को नहीं कहा जाता। हाँ, मसीही जीवन चर्च आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल सिर्फ वहीं तक हमें अपने आप को आधारित नहीं रखना, बल्कि परमेश्वर चाहता है उसके अलावा भी और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे और आपको अपने मसीही जीवन में व्यक्तिगत रूप में करनी चाहिए। मसीही जीवन केवल चर्च में बैठ के आराधना करना नहीं है, बल्कि मसीही जीवन चर्च से बाहर निकलना और अपने व्यक्तिगत जीवन में, जब आप अपने घर में जाते हैं, आप चर्च से बाहर निकले, चर्च के गेट से आप बाहर निकले, आपका मसीही जीवन वहां शुरू होता है जब आप गेट से बाहर निकलते। चर्च के अंदर तो हर कोई बहुत अच्छा होता है, चर्च के अंदर तो हर कोई बहुत अच्छी इबादत करता है, चर्च के अंदर तो हर कोई बहुत अच्छे गीत गाता है, चर्च के अंदर तो हर कोई बहुत अच्छी वर्शिप करता है, लेकिन असलियत पता चलती है चर्च के गेट से बाहर निकलने के बाद। तब हम क्या कर रहे हैं? क्या वैसे ही हमारा जीवन है जैसे हमारा चर्च के अंदर? क्या उसी तरीके से हम रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हम चर्च के अंदर करते हैं? क्या उसी तरीके से हम इबादत करते हैं जैसे चर्च के अंदर करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चर्च के अंदर हम बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं लेकिन चर्च के बाहर सब बेकार? नहीं। खुदा के लोगों, खुदा बाप मुझे और आपको ये चीज सिखाना मांग रहा है, और बीते 2 संडे से हम लोग इस बात के ऊपर निगाह कर रहे हैं कि हमारा मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे मसीही जीवन की जिम्मेदारियां कैसी होनी चाहिए। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत के अंदर 2 बातें यहाँ पे लिखी गई है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्माओं को बचाने का काम करें। कई बार हम इस बात से बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, या इस बात से बहुत ज्यादा हम अपने आप में आराम ले लेते हैं कि अब तो हमने बपतिस्मा ले लिया, अब तो हम चर्च जाते हैं, अब तो हमारे घर में पादरी आते, बस इतना काफी है। लेकिन बाइबल बताती है जो स्थिर है सचेत रहे, कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि गिरता वही है जो अपने स्थिरता के ऊपर ध्यान नहीं देता। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत पे गौर करें। और गैर कौमों में अपना चाल चलन, और मैं चाहूंगा कि भाई हाल इसे उर्दू में पढ़ेगा। जी हाँ, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? भला हो, ताकि जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन क्या करें? दूसरी चीज जो मसीही जीवन की एक जिम्मेदारी है वो है परमेश्वर की महिमा करना, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं ग्लोरी टू गॉड।
खुदा की इबादत करना, खुदा की हमद करना, खुदा की ताजीम करना, यह हमारे मसीही जीवन का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है। इस क्रूशल समय के अंदर जहां लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, वहां परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर की तारीफ करो। इन अन्य जातियों के लोगों के बीच में अपने परमेश्वर की तारीफ करो। लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे बाप की है जो आसमान में है तारीफ करने पाए। हमारा जीवन ऐसा बने। कई बार हम लोग सिर्फ चर्च के अंदर तारीफ करते हैं, कई बार हम सिर्फ चर्च के अंदर गीत गाते हैं, लेकिन परमेश्वर की तारीफ चर्च से बाहर निकलने के बाद हमारे जीवन से नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे ये चाह रहा है कि मैं और आप अपने जीवन के द्वारा, मैं और आप आज इस बात को सीखें कि हमारे मसीही जीवन का मतलब यही है कि हम परमेश्वर की ताजीम करें, उसकी तमजीद करें, उसके नाम को ग्लोरीफाई करें, उसकी महिमा, उसकी तारीफ करें अन्य जातियों के बीच में, जहां अन्य जाति के लोग रो रहे हैं क्योंकि उनके पास होप नहीं है, उनके पास उम्मीद नहीं है, उनके पास आशा नहीं है, लेकिन मेरे और आपके पास है। और उस आशा का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। लोग कहते हैं सब खत्म हो रहा है, कुछ नहीं बचेगा, तो हमारे ईसाई भाई भी कहते हैं हाँ सब खत्म हो रहा है, कुछ नहीं बचेगा। अगर मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है तो मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। और यही बात खुदा का कलाम बता रहा है कि अन्य जातियों के बीच में वो लोग जो तुम्हारे लिए गलत बातें बोलते हैं, वो लोग जो तुम्हारे लिए गलत चीजें बोलते हैं, वो लोग तुम्हारे अच्छे चाल चलन को देखकर, तुम्हारी अच्छी बातों को देखकर परमेश्वर की हुजूरी में कृपा दृष्टि का दिन, कौन सा है ये कृपा दृष्टि का दिन बताइए मुझे? इन द डे ऑफ जजमेंट, न्याय के दिन, जब सब लोग खड़े होंगे, जब न्याय का वक्त आ रहा होगा। अब कोई ये कहेगा ये तो लास्ट वाला टाइम है, उसमें अन्य जातियां कहां से आ जाएंगी? सुनिए, इसका एक और मतलब भी है, इसका एक और पहलू भी है, और आज्ञा नाम की इनको भी निकाला जाएगा। ये वो न्याय का दिन है, ये जजमेंट का टाइम है। बट अगर मैं परमेश्वर की ताजीम करना जानता हूं, मुझे मालूम है कि परमेश्वर की आराधना कैसे की जाती है, मैं अपनी देह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमान्वित करता हूं, तो न्याय के दिन, उस वक्त जब लोगों को निकाला जा रहा होगा, मेरा बॉस कहेगा नहीं, इन दो को छोड़ दो, इन दो को छोड़ दो। ये वो न्याय का दिन है जो कृपा दृष्टि का दिन है, और तब आसमान के खुदा की महिमा होने पाएगी। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? ये सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि भाई निहाल और भाई नितिन समझे कि वी आर क्रिश्चियन, हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो खड़े होकर वर्शिप करते हैं, तो शायद ये वाला काम, इससे मसला हल हो जाएगा। नहीं, इससे मसला हल नहीं होना। ये काम तो दुनिया के बहुत से लोग करते हैं, ये वाला काम तो हजारों लाखों लोग दुनिया के अंदर करते हैं, इससे मसला हल नहीं होगा। ये तब होगा जब मैं अपनी देह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने एटीट्यूड के द्वारा, आपको मालूम है पौलुस प्रेरित क्या कहता है? पौलुस प्रेरित ने साफ तरीके से लिखा है, वी आर द गॉस्पेल्स ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह की पत्रियां हैं। मैं एक दिन ऐसे पूछ रहा था, लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा हम यीशु मसीह की, तो किसी ने चिल्ला कर कहा पत्नियां हैं। मैंने कहा पत्नियां नहीं है, वी आर द गॉस्पेल्स ऑफ क्राइस्ट। जब हमारे हाथ में बाइबल देखते हैं, अच्छा ये क्रिश्चियन है, लोग हमें पढ़ रहे हैं, लोग आपके अंदर क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी वाली बाइबल आप पढ़ा रहे हैं लोगों को? वो बाइबल जो आपने पढ़ी है या वो बाइबल जो आप दुनिया से पढ़ रहे हैं? क्योंकि बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह गाली देता था, लेकिन जब मेरे मुंह से गाली निकलती है माँ बहन की, लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या यीशु मसीह दारू पीता था? अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि ऐसा कहां पर, कैसे हुआ ये वाली बात? जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं क्या करें पादी साहब कि छूट नहीं रही है, हट नहीं रही हमारे पास से, ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा कि हम इसको छोड़ सके, हम करें तो क्या करें? भैया जब लत लगाते वक्त किसी ने कहा था तुमसे, माँ के पेट से सीख कर आए थे? या जब बच्चा रोता है, नर्स मारती है उसके चाटा और उआ उआ करके रोता है, कभी आपने सुना किसी नर्स ने गवाही दी आज मैंने एक बच्चे को चाटा मारा, वो कहता तेरी माँ की, तेरी बहन की? कभी हुआ? कभी हिस्ट्री में सुना? कभी ज्योग्राफी में देखा? नेशनल ज्योग्राफी में देखा? डिस्कवरी में देखा? कहीं वर्ल्ड के किसी हिस्से में ये घटनाएं घटी? नहीं ना। लेकिन वही बच्चा जो माँ के पेट से माँ उआ उआ करके आता है, माँ बोलता है, पापा बोलता है, लेकिन जब वही बच्चा 10 साल में, 11 साल में माँ बहन की गालियां देने लगता है, व्हाई एंड हाउ? माँ के पेट से तो सीखा नहीं था, तो कैसे देने लगा? आसपास लोगों ने, घर के अंदर होती होगी, आसपास से सीखा। जब हम सीख कर ये चीज कर सकते हैं, तो सीख कर हम अपने जीवन को बदल क्यों नहीं सकते हैं? कहने का तो हम चर्च आ गए, हमें बपतिस्मा लिए हुए 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, लेकिन आज तक दुआ करनी नहीं आई। हमें चर्च आए हुए, हमें प्रभु यीशु मसीह को अपनाए हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन अगर आज भी किसी से कहा जाए दुआ कर दो तो कहते नहीं हमें नहीं आती। 10 साल से तुम चर्च आके कर क्या रहे हो? तुम अपनी देह के द्वारा अपने बाप की महिमा नहीं करा रहे हो। तुम बहुत खतरे में हो। अगर तुम्हें आज तक प्रार्थना करनी नहीं आई तो तुम खतरे में हो। अगर आज तुमने फैसला नहीं लिया कि मैं बपतिस्मा लूं तो तुम खतरे में हो। खुदा बाप यही चीज तो मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है।
कि आज मसीह समाज के अंदर ये बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और खुदा चाहता है कि मैं और आप इस खतरे से बाहर निकल कर आए। अपनी आत्मा को बचाने के लिए मेरी तरफ ध्यान दीजिए, कलाम की तरफ ध्यान दीजिए आप। ये जरूरी है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को और बेहतर बनाएं। और बाइबल में क्या लिखा है कि मैं और आप एक काम करना सीखे, जानते हैं क्या? अपने परमेश्वर की महिमा करें और अपने परमेश्वर की महिमा कराएं। आज हम सीखेंगे कि हम अपने परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की महिमा कराएं। कम ऑन, कहिए मेरे साथ, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की महिमा कराएं। परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की महिमा करवाएं। हमें खुद भी करनी है, हमें करवानी भी है, हमें दूसरों से करवानी है, हमें अन्य जातियों से भी करवानी, मार मार के नहीं करवानी। जैसे अन्य जाति के लोग मार मार के बोलते, बोलिए नाम, बोलिए नाम, नहीं बोलेगा तो तेरा गर्दन काट देंगे। जबरदस्ती वाला काम नहीं, हमें करवानी है। लोग, बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे और उन्होंने कहा, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं, उसके बाद जब उन्होंने प्राण त्याग दिए तो वहां पर एक अन्य जाति का सूबेदार खड़ा था। उसने ये सब देखकर, जो कुछ वहां पर हुआ, यीशु मसीह को देख के कहा, निसंदेह ये खुदा का बेटा है, ये धर्मी पुरुष है। और बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। एक अन्य जाति का आदमी यीशु मसीह को देखकर परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। हमारे ऑफिस में काम करने वाले अन्य जाति के लोग, हमारे पड़ोस में रहने वाले अन्य जाति के लोग, हमारे साथ पढ़ने वाले अन्य जाति के लोग जब हमें देखते हैं तो क्या वो परमेश्वर की बड़ाई करते हैं? हालेलुया। क्या वो हमें देखकर, हमारे कामों को देखकर इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, इनका खुदा बहुत महान है? क्या हमें देख के इस वाली बात को कहते हैं कि इनका परमेश्वर बहुत अच्छा है? यही काम तो हमें करवाना है। और अगर कोई किसी के जीवन से, किसी के द्वारा ये वाली चीज होती है तो यकीन जानिए कि आप परमेश्वर में बहुत अच्छे चल रहे हैं, नहीं तो हमारा मसीह जीवन बहुत खतरे में है। हालेलुया। ये बात मुझे और आपको सीखने की, ये बात मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें और अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करवाएं। क्योंकि देखिए बाइबल में क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण की किताब उस 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत की, और जब वे तुझे बड़े बड़े और अच्छे नगरों में, लिखा है, जब वो तुझे बड़े बड़े और अच्छे नगरों में ले जाए जो तू नहीं बनाया, जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थ से भरे हुए घरों को, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घरों में ले जाए जो तूने नहीं भरे, जो तूने नहीं भरे। सुनिए यहाँ पे क्या बात कर रही है बाइबल। यहाँ बाइबल बहुत सिंपली वे में बात कर रही है कि ऐसे बड़े नगरों में ले जाए जो तूने नहीं बसाए, ऐसे घर तुझे ले जाए और उनके अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दे। यानी कि आज जो मेरे घर के अंदर अच्छी चीजें हैं ये मेरी वजह से नहीं है। आमीन। अगर आज मैं अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूं तो ये मैं अपनी काबिलियत की वजह से नहीं। अगर आज मैं 50,000 या 1 लाख की सैलरी ले रहा हूं तो मेरी काबिलियत नहीं। अगर मेरा बच्चा 95% लेकर आए, 80% लेकर आए, 20% आए तो ये मेरी योग्यता नहीं है। अगर मेरे अकाउंट के अंदर लाखों रुपए हैं तो मेरी योग्यता नहीं। मैं 150 गज के या 500 गज के या 1000 गज की कोठी में रहता हूं तो ये मेरी योग्यता नहीं है। बाइबल कह रही है कि जब खुदा तुझे ऐसे नगर में ले जाए, अच्छी चीजों में से भर दे और तेरे मकान को अच्छी बातों से भर दे जो तूने नहीं करे हैं। आगे पढ़े, और खुदे हुए कुएं, और खुदे हुए कुएं जो तूने कभी नहीं और जो खोदे, तूने कभी नहीं खोदे, और दाग की बारियां, और दाग की बारियां, जैतून के वृक्ष, जी हाँ, जो तूने नहीं लगाए, हाँ जी, ये सब वस्तुएं जब वह दे, और ये सब वस्तुएं जब वो तुझको दे, और तू खा के तृप्त, और तू खाकर तृप्त हो जाए। ध्यान से सुनिएगा अब बाइबल क्या बात कर रही है। बाइबल में लिखा है जब तू खाकर तृप्त हो जाए तब तू सावधान रहना। तब सावधानी तब नहीं जब आप मांग रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप चर्च टू चर्च विजिट कर रहे हैं कि हमें लड़का मिल जाए। आप चर्च टू चर्च विजिट कर रहे, 10 साल शादी की हो गई, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। आपने बहुत रिश्ते देखे लेकिन अभी तक आपके बच्चों की शादी नहीं हुई। आपने बहुत जगहों पे कंपनी में जाके, ऑफिस के अंदर जाके इंटरव्यूज दिए लेकिन हो सकता है नौकरी नहीं लग रही। आपसे पहले किसी की लग जाती है या आप 15 लोगों का इंटरव्यू होता है और हर बार आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, हालांकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। उसके बावजूद भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है, आपके पास सब लेटर्स है, एक्सपीरियंस वगैरह सब है, लेकिन फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है। आपने बहुत से बैंक्स के अंदर लोन अप्लाई करा लेकिन लोन पास नहीं हो रहा, बैंकर आपको मना कर देता है। सब कुछ बहुत अच्छा है फिर भी आपका लोन पास नहीं हो रहा, आप गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, आप मकान नहीं बना पा रहे हैं। एवरीथिंग हो सकता है। जब आप इन सब चीजों को कर रहे हैं तब बाइबल कह रही है तब सावधान होने की जरूरत नहीं है। जानते हैं सावधान होने की जरूरत कब है? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इस वाली चीज को बड़ी बारीकी से लोगों के बीच में रहकर देखा है कि जब बच्चा चाहिए होता है तो कपल्स अपना नाक भी फर्श पे रगड़ लेते हैं, और जब बच्चा हो जाता है तब तू सावधान रहना। जब तक नहीं होता बच्चा तो हफ्ते में 3-3 दिन भी फास्ट रखते हैं। शादी नहीं हो रही तो 3-3 दिन क्या 4-4 दिन का फास्ट रख रहे हैं। और जहां ये सब चीज हो गई, नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चा हो गया, घर बन गया, हमारा रुका हुआ रुपया था, हमारा 10 लाख रुपया रुका हुआ था, किसी ने कब्जा कर रखा था प्रॉपर्टी पे, और वो ये सब चीजें हो रही थी और वो सब चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए,
तब बाइबल कह रही है बेटा अब तू सावधान रहना, क्योंकि अब शैतान आता है। जब ये सारी बरकतें आती हैं तब शैतान आता है और तुमको परमेश्वर के पास से दूर कर देता। क्या लिखा है बाइबल में? तब तू सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो, कहीं यानी हो जाती है ये वाली बातें। दुनिया में बहुत सी जगहों पे ये वाली बातें हो रही हैं। क्या लिखा है 12वीं आयत में? तब तू सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल कि जाए, तू खुदा को भूल जा, उसकी तमजीद करना बंद कर दे। तू अन्य जातियों के लोगों के सामने, तू दूसरे गैर कौमों के लोगों के सामने खड़े होकर कहना ये शुरू कर दे, ये सब तो मैंने ही करा है। जैसे खड़ा हुआ नबूकदनेस्सर कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं जिसे मैंने बनाया है? पादी साहब, आपने हमारी बच्ची की शादी देखी, हमारी लड़की की शादी देखी, क्या बढ़िया तरीके से करी। अरे शादी बढ़िया तो होनी ही थी। जब तुम पिछले 6 महीने से पादरी के चक्कर काट रहे थे, चर्च के चक्कर काट रहे थे और रोजे रख रख के दुआएं करी, तुम्हारे पादरी ने, कलीसिया के प्रेयर वॉरियर्स ने दुआ करी है, एल्डर्स डीकन ने दुआ करी है, घर में आके दुआ करी है। जब भी कोई रिश्ता आता था तो दुआएं उससे उन रिश्तों को पर बात की जाती थी। तो शादी तो अच्छी होगी ही, बढ़िया तरीके से सारा ग्रैंड फंक्शन होगा, ये तो होना ही है। बच्चों के अच्छे नंबर तो आने हैं ही, क्योंकि जब हर एग्जाम से पहले आप पादरी से फोन पे दुआ करवाएंगे कि पादरी साहब भैया हमारा बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, दुआ कर दीजिए, तो भैया नंबर तो अच्छे आएंगे। बट जब सब कुछ अच्छा हो जाए तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू सारा क्रेडिट किसी और को दे दे। खुदा की महिमा, खुदा की ताजीम। आए खुदा के लोगों, ये वाली प्रॉब्लम आज ही की नहीं, ये वाली प्रॉब्लम तो सालों से चली आ रही है। ये वाली प्रॉब्लम तो मूसा के समय से चली आ रही है। उस वक्त भी लोग यही काम करते थे और तब भी परमेश्वर ने यही बात बोली थी और आज भी परमेश्वर यही बात बोला है कि तुम खुदा की महिमा करना मत भूलना। खुदा की महिमा करो, लोगों के बीच में खुदा की महिमा करो। जब तुम कहे कि वाह आपकी बेटी का फंक्शन बहुत अच्छा था, तो कहो अरे ये हमारी काबिलियत नहीं, हमने दुआएं करी, खुदा महान है। 10 लड़कों ने मेरे लड़की को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जब हमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, थैंक यू जीसस, इतना बढ़िया लड़का मिला और इतनी बढ़िया शादी हुई। जब 12 साल के बाद तुम्हारे घर में बच्चा हो और कोई कहे कि यार बच्चा हो गया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, ये बात कहने की जरूरत है, ये बात बोलने की जरूरत है। अपने परमेश्वर की महिमा करें। आज मसीही समाज में इसकी बड़ी कमी होती जा रही है। लोग क्रेडिट दूसरे को देना शुरू करे हैं, मिलता खुदा की हुजूरी से है लेकिन धन्यवादी जीवन नहीं बनाते। आज खुदा चाहता है बी थैंकफुल इन योर लाइफ। खुदा की महिमा करें, खुदा की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और आगे पढ़ी क्या लिखा है? जी हाँ, तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर से निकाल कर लेकर आया है। और मैं चाहूंगा इसके 7वें अध्याय की 20वीं आयत पढ़ी आगे। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे आगे को जब तेरा लड़का, यानी कि बच्चे पूछेंगे आपसे। सुनिए, अभी मैंने आपको क्या बताया? परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की महिमा करवाएं। जब ये वाली बात यहां पे लिखी हुई है तो ऊपर 7वीं आयत में लिखा हुआ है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। यानी सिर्फ तू परमेश्वर की महिमा मत करना, वरन अपने बच्चों को भी परमेश्वर की महिमा करना सिखाना। आज कितने मसीही परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आराधना करना सिखाते हैं? बहुत कम मसीही परिवार ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो अपने बच्चों को परमेश्वर की इबादत करना या इबादत में लेकर जाना सिखाते हैं। और खुदा बाप चाहता है कि तू इन्हें सिखाना, अपने बच्चों को सिखाना। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहे, पादरी आशीष नहीं कह रहे, बाइबल में लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते इनकी चर्चा किया करना। मैं एक दिन बैठा जब ये वाली बात सोच रहा था तो एक चीज मेरे दिमाग में आ रही। मैं कुछ एक डेमोस्ट्रेशन आपको करके दिखाना चाहता हूँ। अगर हमारे पादी साहब प्लीज ऊपर आ सके 1 मिनट के प्लीज, और सारा मिशेल को भी मैं बुलाना चाहूंगा। मैं कुछ बताना मांग रहा हूं जो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको बताऊं। यहां पे लिखा है, तू अपने बाल बच्चों को समझाकर। ये सभी पेरेंट्स से परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। जब हम छोटे छोटे थे, हमें याद है पास्टर विल्किंसन सेठ का चर्च है लक्ष्मी नगर में, वहां हम जाया करते थे। हमारे पापा को उन्होंने समझाया। पापा किसी और चर्च जाते थे लेकिन फिर वो वहां पर जाने लगे। तो जब वो वहां पर जाते थे फिर उनके भाई के चर्च हम जाने ने पास्टर सैमुअल जॉर्ज किया, दक्षिणपुरी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम वहां जाया करते थे। मुझे याद है आज भी, अपना हाथ देंगे पापा, पापा हमारा हाथ पकड़कर ऐसे अपने साथ ले जाया करते थे, लाइक दिस। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? कि पिता अपने बच्चों में अपनी विरासत सौंप रहा है। दिस इज द साइन। और यही चीज हमने पता है क्या करी? जब अब सारा चलती है तो हम इसका हाथ पकड़ के लेके चलते हैं।
चलो इबादत में। ये क्या है? यहां से यहां पर आया और यहां से हमने, दिस इज कॉल्ड, ये विरासत है। हमें यहां से लेगेसी मिली और अब वो लेगेसी हम यहां दे रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और यही चीज परमेश्वर चाहता है। समझाओ, कितने माँ बाप है जो अपने बच्चों का हाथ पकड़ के चर्च लेकर जा रहे हैं। हम अपने बच्चों का हाथ पकड़ के हम मॉल लेकर जाते हैं। हम अपने बच्चों का हाथ पकड़ के हम अम्यूजमेंट पार्क लेकर जा रहे हैं, वाटर पार्क लेकर जा रहे हैं। अपने परिवारों के फंक्शंस में अपने बच्चे का हाथ पकड़ के, देखा ना, ये हाथ पकड़ना क्या है? ट्रांसफर करना, लेगेसी ट्रांसफर करना, इसे सिखाना। हमारे बाप ने हमें सिखाया, अब हम अपनी थर्ड जनरेशन को सिखा रहे हैं। क्या आप सिखा रहे हैं? जो ऑनलाइन है, क्या आप सिखा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों का हाथ पकड़ के, मुबारक होते हैं वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों का हाथ पकड़ के खुदा के घर में आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रही है। वचन में लिखा है अपने बच्चों को समझाया करना। और फिर अब इसकी 20वीं आई, फिर आगे को, जब तेरा लड़का तुझसे पूछे, जब ये पूछेगा, बच्चा जब बड़ा होगा, 13 साल का होगा, 15 साल का होगा, पूछेगा, क्वेश्चन आएगा। अब जैसे हनी करता होगा अपनी मम्मी से सवाल, जब मम्मी कहती होंगी उसकी चर्च जाया कर संडे स्कूल, तो कहता होगा क्या करेंगे हम, यही कर लेंगे दुआ। क्यों? अभी तो खैर क्लोज है, जब ओपन था उस टाइम की बात कर। बच्चा करता होगा सवाल, मान्या करती होगी अपनी मम्मी से, मैं क्यों पढ़ूं बाइबल? जब हम सारा को कहते हैं तो सारा भी कहती है मैं क्यों पढ़ूं बाइबल, पढ़ तो ली बाइबल। अब हर वक्त थोड़ी ना बाइबल पढ़ेंगे, हर वक्त थोड़ी ना दुआ करेंगे। कर ली हमने, बस हो गई हमारी दुआ। बच्चे करते हैं, उनके माइंड में सवाल आता है, और ये सवाल आज से हजारों साल पहले मूसा के समय में भी आता था। तो सुनिए बाइबल में क्या लिखा है, आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे, ये चेतावनियां, विधियां, नियम जिसके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर ने हमको दी है, इसका क्यों, क्या लाभ है, इसका हम क्यों करें? जब बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से ये वाली बात पूछते हैं, सुनिए बाइबल में क्या लिखा है, तब अपने लड़के को ये कहना। क्या कहते हैं आप अपने बच्चे से? जब हम अपने पापा से पूछते थे कि चर्च क्यों जाए, हम दुआ में क्यों जाएं, तो वो हमें बताते थे, आज भी बताते हैं। आपका बच्चा जब आपसे पूछता तो आप क्या जवाब देते? क्या करे बेटा, ईसाई है, जाना पड़ेगा, नहीं तो तेरा एडमिशन नहीं होगा, अभी 10वीं में करवाना है, तेरा एडमिशन लेटर पादरी ही देगा, वरना पादरी 10 बात सुनाया चला जाया कर यार, पादरी का मुंह देख के चला जाएगा। बेटी तेरी शादी नहीं होगी, फिर पादरी बड़े, भाई साहब बड़े वैसे वाले हैं, फिर 10 बातें सुनाए, वो चर्च में स्टेज पे खड़े होकर बोल देते हैं, अब तो ऑनलाइन भी बोल देते हैं। बेटा तेरी शादी करानी है, चली जाएगा चर्च। शादी कराने के लिए बच्चों को चर्च आने के लिए प्रेरित मत करिए, नहीं तो उनके दिमाग में ये बात बरसों तक रहेगी। वो भी अपने बच्चों को यही चीज सिखाएंगे कि चर्च जाना है, शादी के लिए जा रहे हैं, एडमिशन के लिए जा रहे हैं, लड़का देखना है इसलिए हम चर्च जा रहे हैं, हमें लेटर चाहिए एडमिशन के लिए इसलिए हम चर्च जा रहे हैं, हमें और कोई मतलब नहीं है। ये अगर यही वाली बात लेगेसी क्या दे रहे अपने बच्चों को, हम क्या अपने बच्चों के अंदर इंपार्ट करें? व्हाई वी गो चर्च, हम चर्च क्यों जाएं, हम इबादत क्यों करें? क्या जवाब है आपके पास? सुनिए बाइबल में क्या लिखा है, आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि इसका क्या प्रयोजन है, तब अपने लड़के को यह जवाब देना कि बेटा जब हम मिस्र में थे, फिरौन राजा ने हमें कैद करा था, यही वो परमेश्वर था जो हमें उस कैद से निकालकर लाया है। हालेलुया। बेटा जब हम बेरोजगार थे, हमने दुआएं करी थी, बेटा तुझे पता है तू दुनिया में कैसे आया? शादी के 15 साल तक तू दुनिया में नहीं आया था, वो तो हमने जाके 14वें साल में जाके जब दुआएं करनी शुरू करी, 1 साल हमने रोजे रखकर दुआ करी, अपने घुटने टेक टेक के दुआ करी, तब बेटा तू इस दुनिया में आया है। इसलिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपने बच्चे को बताओ, जैसे मुझे बताया जाता है, मेरी बहन कभी कभी बताती है, पापा बताते हैं कि गए थे कहीं पर, वहां जाके दुआ करी थी, बहन कहती है मन्नतों से तुझे मांगा है, तभी मेरी मम्मी ने और पापा ने नाम रखा था आशीष, कि बरकत हमें मिली है खुदा से, तो इसलिए इसका नाम बरकत रखो, ये बताया गया है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरा नाम है वो वाला काम सारी दुनिया में पता चले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आशीष? ये बात मेरे दिमाग में है, मरते दम तक मेरे दिमाग में ये बात रहेगी, और कल को जब मेरे बच्चे होंगे तो उनको भी ये वाली बात बताऊंगा मैं। आप क्या बता रहे हैं कि आप चर्च क्यों जाते हैं? एडमिशन फॉर्म के लिए, लड़की की शादी के लिए, स्कूल के एडमिशन के लिए, चर्च के अंदर लड़का लड़की मिल जाते हैं तो इसलिए हम चर्च जा रहे हैं, जब मिल जाएंगे उसके बाद कहेंगे कहां? तो ये ईसाइयों का परमेश्वर बड़ा अच्छा होता है जो फटाक देनी से सुन लेता है, इसलिए हम चर्च जा रहे हैं ताकि हमारे नौकरी लग जाए। जानते हैं क्या है? आप क्या लीगेसी बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा करिए, सिखाइए, अपने घर में से शुरू करिए।
अपने बच्चों के साथ शुरू करिए, अपने फैमिली के साथ बैठिए, उनके साथ परमेश्वर की बातें करिए, दुआ करिए, वचन पढ़िए, गीत गाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आसमान का खुदा जो स्वर्ग से देख रहा है वो आपके परिवार पे बरकत देगा। हालेलुया। जैसे उसने अबेद-एदोम के परिवार पे बरकत दी, मात्र 90 दिनों के अंदर, बाइबल में लिखा है 90 दिनों में वो व्यक्ति जिसके बारे में यरूशलेम में किसी को नहीं पता था, यरूशलेम के किसी छोटे से कस्बे में, किसी छोटे से जिले में, छोटे से गांव के किसी एक गली के अंदर रहने वाले एक मामूली सा आदमी था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन 90 दिनों के बाद यरूशलेम के राजा दाऊद के घर में उसकी चर्चा हो रही है। दाऊद, तुझे मालूम है अबेद-एदोम के बारे में? खुदा ने उसे बढ़ा दिया, उसका बिजनेस बढ़ गया, उसके घर में आशीष आ गई। कैसे? क्योंकि वो संदूक जो तू लेकर आ रहा था, जो तूने उसके घर में रखा था। अबेद-एदोम जब सुबह उठता था तो अपने बच्चों के साथ कहता था, यह संदूक नहीं है, यह परमेश्वर है जो हमारे बीच में रहता है। हालेलुया। और खुदा बाप ने उसके घर में आशीष दी। आए खुदा के लोगों, परमेश्वर की महिमा करो। आए खुदा के लोगों, परमेश्वर की महिमा कराओ। अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बच्चों का हाथ पकड़ो, उनको लेके खुदा के घर में जाओ। आए बहनों, अपने पतियों की बगल में यूं हाथ डाल के जब हम शॉपिंग करने जा सकती हैं तो वैसे उसे चर्च में भी लेकर आइए। ये मोल्ड आप कर सकती हैं। ये मत कहिए हमारा आदमी तो आता नहीं, हम नहीं। जब आप अपने आदमी को अपनी मम्मी के घर जाने के लिए मना सकती हैं, अब मुझे नहीं पता कैसे मनाती होंगी, आई डोंट नो, मुझे अभी तक इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो आपको होगा और आपको मालूम होगा कि कैसे आप मनाती हैं अपने आदमी को ले जाने के लिए कि चलो शॉपिंग पे चलें। दिल नहीं करता उसका, लेकिन फिर भी वो चल देता है। आदमी अपनी सास यानी आपकी मम्मी के घर जाने का मन नहीं करता, किसी का नहीं करता, लेकिन आप करवा लेती हैं। अब कैसे करवा लेते? ये टैक्ट मालूम है महिलाओं को, तो ऐसी टैक्ट के साथ आप उसे चर्च लेकर आइए। महिमा करिए खुदा की इबादत करिए, खुदा की परस्तिश करिए, उसके नाम को ऊंचा उठाइए। 6 अध्याय की आखिरी आयत में लिखा है, तो ये हमारे लिए क्या ठहरेगा? धर्म ठहरेगा। हिंदी में लिखा है धर्म और इंग्लिश में लिखा है राइचियसनेस, धार्मिकता। परमेश्वर का वचन रिलीजन के ऊपर बात नहीं करता, परमेश्वर का वचन रिलेशनशिप के ऊपर बात करता है। परमेश्वर की शिक्षा रिलीजन के ऊपर नहीं है, परमेश्वर की शिक्षा रिलेशनशिप के ऊपर है, अ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड। ये आपकी धार्मिकता है, ये खुदा के साथ आपका संबंध बढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए खुदा बाप कह रहा है कि ना भूले। तभी तो मैं सोच रहा था ये वाली बात कि रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत में क्यों पौलुस प्रेरित इस वाली बात को कह रहा है। मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं। क्यों विनती कर रहा है ये? इसको क्या जरूरत पड़ी पौलुस प्रेरित को याद दिलाने की? इसका मतलब बहुत से लोग, मेरे को समझ में आ रहा है, मैंने जो अंडरस्टैंड करा, इसका मतलब बहुत से लोग क्यों खुदा की इबादत नहीं करते, क्यों खुदा का धन्यवाद नहीं करते। जहां पे बाइबल में एक जगह और लिखा है, परमेश्वर का दास कहता है, मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का गुण अनुवाद कर सकूं। हालेलुया। इसका मतलब बहुत से लोग धन्यवाद इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अभी तक किसी कैद में मौजूद हैं और आज हमें उस कैद से बाहर निकलने की जरूरत है। आमीन। कहिए, मुझे कैद से निकाल। मुझे कैद से निकाल। अगर आप फील करते कि आप धन्यवाद नहीं करते तो बोलिए, मुझे कैद से निकाल। मुझे कैद से निकाल। क्योंकि जब तक आप उससे नहीं निकलेंगे आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। और ये कैद आपको परमेश्वर की आराधना करने से, परमेश्वर की तमजीद करने से, अपने आप को परमेश्वर में बदलने से रोकती है। और तभी तो शायद पौलुस को ये वाली बात कहने की जरूरत पड़ी कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिलाता हूं। इसका मतलब यह कि बहुत से लोग भूल गए कि परमेश्वर ने हम पे कैसी दया करी है। बहुत से लोगों को याद नहीं कि घर में आशीष कैसे आई है, नौकरी कैसे मिली है, घर मकान कैसे बना है। बहुत से लोग भूल गए। जब धन्यवाद की बात आई, 4 लोगों के सामने बोलने की बात आई, थैंक यू जीसस करने की बात आई, तुम शर्मा गए। हमारे जीवन में गवाहियां ऐसे कितने, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जिनके जीवन में बहुत से टेस्टिमनी से, लेकिन जब गवाहियों का टाइम होता कोई नहीं खड़ा होता। धन्यवादी हम बन ही नहीं रहे हैं। क्या दें, क्या चाहिए खुदा बाप को? रुपया पैसा सोना चांदी नहीं चाहिए। उसने कहा कि तुम मेरे को क्या दोगे वापिस? ये सब कुछ तो मैंने तुमको दिया है, तुम इसको रिटर्न करके मेरी कौन सी बड़ाई करते हो? हजारों पहाड़ों के ऊपर लाखों बकरे और भेड़े, इनका ऊन और इनका दूध, ये सब तो मेरा ही है। क्या दें खुदा बाप को? इब्रानियों 13वें अध्याय के अंदर लिखा है, परमेश्वर हमारे होठों के धन्यवाद रूपी बलिदानों से खुश होता है। जब हम अपने ये होठ हिला के कहते हैं थैंक यू जीसस, खुदा बाप तेरी तारीफ हो, आसमान पे बैठा खुदा बहुत खुश होता है। खुद भी करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए और अपने बच्चों से भी कराइए। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे।
हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423